दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से उद्धव ठाकरे मुंबई के राजनीति में बड़ी चर्चा में हैं और कई बार उन्होंने महाराष्ट्र के कई नेताओं के बारे में बयान दिए और यहां तक कि एकनाथ शिंदे को भी नहीं छोड़ा और कई दिनों लगातार कोई न कोई एक दूसरे पर बयानबाजी कर ही रहा है। लेकिन इस बार मैदान में कोई और नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे और अमित शाह आमने सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में वोटर लिस्ट वाले SIR पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने सीधे उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए उन पर आरोप लगाया कि उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग का सपोर्ट किया है। इस पर अब उद्धव ठाकरे ने नागपुर में चल रहे विधानसभा सत्र के दौरान करारा जवाब दिया है। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने विपक्ष द्वारा लगाए गए महाभियोग प्रस्ताव पर कड़ा रिएक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग लाना सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। शाह ने खास तौर पर उद्धव ठाकरे का नाम लेते हुए कहा कि ये हैरानी की बात है कि उद्धव ने भी इस प्रस्ताव पर साइन किए हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि आजादी के बाद इतने सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जज के किसी फैसले से नाराज होकर उसके खिलाफ महाभियोग लाया जाए। उन्होंने इसे बहुत गलत परंपरा भी बताया। दरअसल मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस GR स्वामीनाथन के खिलाफ DMK ने महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रस्ताव की विपक्ष ने कई सांसदों ने भी सपोर्ट किया है और इनमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना UBT के सांसद भी शामिल हैं। लेकिन अब अमित शाह इस बयान के बाद राजनीति में हलचल मचा गए हैं क्योंकि उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और इसे न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश भी बताई। विपक्ष का कहना है कि ये मामला न्याय और संविधान से जुड़ा है, जबकि सरकार इसे राजनीतिक कदम बता रही है। कोई जज आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर, और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। उद्धव जी, जजमेंट क्या है? एक पहाड़ी पर मान्यता है कि हाँ सबसे ऊपर दिया जलाया जाए। मान्यवर, एक वोट बैंक को संभालने के लिए एक हाईकोर्ट के जज के सामने इंपीचमेंट लेकर आए हैं। देश की जनता उनको मदद नहीं करे। और अब मामला यही नहीं रुका क्योंकि अब उद्धव ठाकरे भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी अमित शाह को करारा जवाब दिया है। जी हाँ दोस्तों, अब महाराष्ट्र की राजनीति बस मुंबई तक सीमित नहीं रह गई है, सीधा गृह मंत्रालय तक पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे ने अमित शाह के बयान पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदुत्व न सिखाएं। दरअसल उद्धव का कहना है कि बीजेपी हर मुद्दे को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और लोगों को गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। उन्होंने साफ कहा कि उनका हिंदुत्व किसी से कम नहीं है और इसे कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता। उद्धव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ राजनीतिक फायदा देखने के लिए ही दूसरे पर उंगलियां उठाती है, जबकि खुद अपने फैसले को लेकर साफ सुथरी बात नहीं करती। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुत्व उनके खून में है और इसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच का राजनीतिक टकराव एक बार फिर से तेज हो गया है और दोनों की बयानबाजी से माहौल गर्माता दिख रहा है। और मामला यही नहीं रुका, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह को तो घेरे में लिया ही, साथ ही जय शाह को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सीधा कहा कि उनके ऐसी बातें पता चली है जिससे वो अमित शाह की धज्जियां उड़ा सकते हैं। ठाकरे ने कहा कि अमित शाह मुझे हिंदुत्व ना सिखाएं, हिंदुत्व उनके खून में है और इसे कोई सीख नहीं सकता। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि उनके पास और भी बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले समय में सामने आएंगी और उद्धव ठाकरे ने कई उदाहरण भी दिए हैं जो सीधे सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्ना की कब्र पर जिसने सिर रखा, नवाज शरीफ का केक किसने खाया, इन सब से बहुत सारी बातें सामने आएंगी। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनका बेटा पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहा है और वही देश आतंकवाद से जुड़ा है तो उस समय हिंदुत्व कहां चला जाता है, ये हिंदुत्व किस टोपी के नीचे छिप जाता है। उद्धव ने अमित शाह और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर जय शाह उनकी बातें नहीं सुनते तो अमित शाह को खुद ये साफ करना चाहिए कि मैं हिंदुत्व का समर्थन हूं लेकिन जय शाह हिंदू का समर्थन नहीं करता है।
उद्धव ने कहा कि कम से कम हिंदुत्व की बात तो स्वीकार करो और अगर क्रिकेट को लेकर कुछ करना है तो उसे क्रिकेट बोर्ड से इस्तीफा दिलवाओ। उद्धव का कहना है कि सिर्फ हिंदुत्व का नाम लेने से काम नहीं चलेगा, असली मुद्दा जवाबदेही, कार्य और सच्चाई का है। उनके इस बयान से साफ है कि अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक टकराव फिर से खुलकर सामने आ गया है। साथ ही ठाकरे ने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर पार्टी का एजेंडा लागू नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में उनके खुद के प्रवक्ताओं को जज बना दिया गया है। उद्धव ने सवाल उठाया कि अगर प्रवक्ता को ही जज बना दिया गया है तो हम क्या उम्मीद करेंगे? हमें सिर्फ ये देखने का इंतजार करना चाहिए कि चीफ जस्टिस कौन बनेगा। उन्होंने साफ कहा कि ये सब देखकर उन्हें लगा कि कुछ भ्रष्ट लोगों को बचा लिया गया है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर और भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए वंदे मातरम सिर्फ वनडे मातरम है, क्योंकि जब लोग वंदे मातरम कहते हैं तो उन्हें ये ध्यान नहीं आता कि मेरी भारत माता कितनी तकलीफ में है। उद्धव ने इस बयान से साफ किया कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी के हिंदुत्व वाले दावे को नहीं बल्कि उनके काम और नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। और अब इस पूरे मामले में शिंदे भी सामने आ गए हैं। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर सीधे निशाना साधा है। शिंदे ने कहा कि जिन्होंने सत्ता के लिए बाला साहेब के विचार छोड़ दिए, उन्हें हिंदुत्व सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। शिंदे ने बीजेपी और सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि अमित शाह और आरएसएस देशभक्त हैं और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तेजी से आर्थिक महाशक्ति बनते जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि अयोध्या में राम मंदिर बनाया गया, धारा 370 हटाई गई जो कि बाला साहेब का सपना था। ऐसे में उद्धव ठाकरे या उनकी पार्टी को इस बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। शिंदे ने उद्धव पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही कई घोटाले हुए, जैसे बॉडी बैंक घोटाला, खिचड़ी घोटाला और कोविड सेंट्रल घोटाला। शिंदे का कहना था कि उद्धव के मन में जलन है कि एक सामान्य कार्यकर्ता जैसे राज्य का मुख्यमंत्री कैसे बन गया है। कुल मिलाकर इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव और शिंदे बीजेपी के बीच टकराव और साफ तौर पर नजर आने लगे हैं। आपको बता दें कि गुरुवार को विधान भवन के पार्टी ऑफिस में शिंदे ने गृह मंत्री अमित शाह का जमकर बचाव किया है। उन्होंने सीधे उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा और कहा कि ठाकरे को हिंदुत्व पर बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। शिंदे ने कहा कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग लाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने याकूब मेमन की कब्र सजाई और 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट के आरोपी इकबाल मूसा उनके लोकसभा चुनाव प्रचार में शामिल भी रहे। ऐसे में हिंदुत्व सिखाने के लिए उन्हें क्या नैतिकता है? हिंदुत्व के नाम पर बड़ी बातें करने वाले लोग जज के खिलाफ इंपीचमेंट लाते हैं, ये कौन सा हिंदुत्व है? शिंदे ने यह भी कहा कि महायुति की सरकार किसानों के साथ खड़ी है, किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, सरकार उनकी हर संभव मदद करती रहेगी और सीधे उनके बैंक खातों में पैसे भेजने जा रही है। लाडली बहनों के लिए योजनाएं लाई गई है और उसके पूरा अमल भी किया जा रहा है। जो 2100 रुपए देने की बात कही गई थी वो पूरी तरह की जाएगी। अब सवाल ये है कि जिस आरएसएस की बात शिंदे कर रहे हैं, जो वंदे मातरम का दावा कर रहे हैं, ये वही आरएसएस है जब पूरा देश आजादी के लिए लड़ रहा था तब ये लोग गाना गा रहे थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों के सामने उनको मनाने के लिए कहा गया था। और यही वो आरएसएस है जिसने अपने कार्यालय पर तिरंगा फहराने पर रोक लगाई थी। मतलब देश और हिंदुत्व बस जरूरत पड़ने पर ही याद आता है। आपको क्या लगता है, कौन है देशभक्त और कौन है असल देशभक्ति किसे कहते हैं? हमें जरूर बताएं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर के साथ।